अगर आपको पता चले। राहुल श्रीवास्तव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गुजरात के जनादेश को राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में कैसे पढ़ा जाएगा। एक बड़ी दिलचस्प व्याख्या में देख रहा था कि बीजेपी के लिए खुशियां मनाने की सब वजह हैं, लेकिन चिंता की एक वजह यह है कि राज्य के स्तर पर नरेंद्र मोदी के दौर में उनका कोई ऐसा प्रभावशाली नेतृत्व विकसित नहीं हो पा रहा है, एक योगी आदित्यनाथ के अपवाद को छोड़कर, जिसका अपना क्लाउट हो और वोट कैचिंग एबिलिटी हो। इसीलिए उत्तराखंड में जैसे पार लग गया, पर पुष्कर सिंह धामी खुद अपनी सीट हार गए, तो लोगों को लगा कि हिमाचल भी पार लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर हार की जो तमाम वजहें गिनाई जा रही हैं, उसमें एक वजह यह भी है कि जयराम ठाकुर को लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं किया। राजस्थान में भी झगड़ा है और गुजरात में भी कहा जा रहा है कि एक तरफ आपको ये ऑप्टिक्स के रूप में बहुत अच्छा लग सकता है कि आप जब चाहें जिसको चाहें मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दें या हटा दें, लेकिन पोस्ट नरेंद्र मोदी आप क्या मैसेजिंग तैयार कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को अब इस जीत के बीच में इस बात की चिंता करनी होगी कि सेकंड रंग लीडरशिप और प्रभावशाली छत्रप, या ये भी उसी इंदिरा दौर में जा रहे हैं जहां पर एक शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व होता था जो ताश के पत्तों की तरह नेतृत्व को राज्य के स्तर पर फेंच सकता था? हालांकि वो इतनी तेजी से बदलते नहीं हैं। इसकी उलट भी एक आलोचना हुई कि झारखंड में रघुवर दास और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को लगातार लॉन्ग रोप दी गई। राहुल श्रीवास्तव जी, ये जो हमने अभी तक बात करी इस चुनाव की, आपने नेशनल इम्प्लीकेशन मुझसे पूछा, उसके पहले इसका एक स्टेट इम्प्लीकेशन है। स्टेट इम्प्लीकेशन जो है, देखिए क्या है कि जीत के टाइम पे थोड़ा सा एक वन शुड गिव क्रेडिट टू द पार्टी विच हैज परफॉर्म्ड 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी। पिछला एक चुनाव जो कि नेगेटिव रहा था, काफी ग्राउंड लूज किया था। ऐसे में एक ऐसा इलेक्शन जिसको अगर आप एनालाइज करेंगे कि जिस पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है वो अपना वोट शेयर करीब 3% के करीब बढ़ा लेती है, राइवल्स का वोट शेयर कम हो जाता है, उनकी सीटें डिस्प्रोपोर्शनेट टू द लॉस ऑफ वोट बैंक, उनकी सीटें भी कम हो जाती हैं। नया एंट्रेंट है, वो उस लेवल पे नहीं पहुंच पाता जिसपे कयास लगाए जा रहे थे, जो एक जिसे इंटेंट एंड प्रॉमिस कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी का, वो नहीं होता है। मेरे ख्याल से इवेंचुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। क्या है कि हम अपने आप को बहुत गुरु इसीलिए नहीं मानना चाहिए क्योंकि जो पब्लिक है ये ऐसी है कि ये पॉलिटिकल और डेमोग्राफिक नई फिनोमिना देती है देश में। और मैं क्या है कि दो बड़े विद्वान लोग बैठे हैं गुजरात के, मैं इन उमद साहब से और महेश जी से ये बात उनके सामने रखूंगा कि एक फिनोमिना आया है जहां पे मेरा वोट जो है वो विपक्ष को जाने पे बेकार हो जाएगा, तो आई एम आइदर नॉट वोटिंग और आई एम वोटिंग फॉर द पार्टी विच इज लाइकली टू विन द इलेक्शन। नाउ ये जो एक फिनोमिना इमर्ज किया है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा, हम सेलिब्रेट करते हैं कि 1980s में माधव सिंह सोलंकी ने खाम थ्योरी लाए और उन्होंने 149 का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इस डिबेट में एक चीज जो आप कल से अब रिजल्ट देखिए नहीं आ रही है कि ऐसा कुछ किया गया है विच हैज बेटर्ड खाम, यानी खाम से बेटर किया गया है। अब खाम से बेटर क्या किया गया है? अगर आप वापस खाम थ्योरी पे जाते हैं, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम पे, तो उस समय पे पाटीदार, ब्राह्मण, बनिया, इन लोगों को नाराज किया गया था। कांग्रेस ने इनको दरकिनार कर दिया था, देखा ध्यान नहीं दिया था, और वो आकर के वहीं से शुरुआत थी कि पाटीदारों का जो बीजेपी से प्रेम शुरू हुआ वो वहां से शुरू हुआ। वो आज रिजल्टेंट है। पिछली बार डिस्पाइट, यानी इतने बड़े आंदोलन के बावजूद बीजेपी करीब 24 सीटें जो है वो जीत गई थी। नाउ अगर आप इस बार अगर देखते हैं तो टोटल जो इन्फ्लुएंस माना जाता है 53 सीटों का पाटीदार्स का, उसमें से 47 सीटें बीजेपी जीतती है, 4 जाते हैं पाटीदार आम आदमी पार्टी के लिए, 2 हैं कांग्रेस के। अगर आप ओबीसी में जा रहे हैं तो 8 सीटें बीजेपी ले जा रही है, 52% वोट है 57% पाटीदारों का। आप अगर इसको एनालाइज करेंगे तो मैं खाम को एक रीशेप करूंगा कि एक इमर्जिंग वोट बैंक बीजेपी ने क्रिएट कर लिया है। उसको आप पाउट करें पीओयूटी या पीओटीयू, पाटीदार, ओबीसी, ट्राइबल और अपर कास्ट का एक वोट सम्मिश्रण क्रिएट किया है बीजेपी ने, जो कि बीजेपी को इस लेवल पे ले आया है कि बीजेपी ने वर्चुअली ऑपोजिशन को डेसिमेट कर दिया है। हम आपकी बात कर रहे हैं कि
5 जो उनके जीते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। ये बात नोन है गुजरात में कि अमित शाह, हर्ष और तमाम बीजेपी, CR पाटिल, इन लोगों के बीच में एक आपस का एक वो था, तय मसौदा था कि उनके इलाके में आप देखा जाएगा कि आप नहीं जीते। ये उनके आपस में अंदर एक इनर डील थी कि साहब ये देख लीजिएगा कि आपके इलाके में ना जीते। और उसको लेकर के जब इस लेवल पे आए हैं, अगर दिल्ली में बीजेपी छोटी पार्टी है असेंबली में, उसके बावजूद नाक में दम करे रहते हैं। पिछली बार 77 कांग्रेस के आए थे, आप सबको याद है कि कितने लोग तोड़ करके बीजेपी अपने साथ ले गई थी, और उन्हीं लोगों को अपनी उस कास्ट की जो इक्वेशन जहां कमजोर पड़ती थी सौराष्ट्र और तमाम इलाकों में, बीजेपी ने उसको घुसा करके उनको लेकर के, जैसे गोपी ने कहा या किसी ने कहा था कि नेता खड़े करें, बीजेपी ने विनेबिलिटी एलिमेंट बना करके नेताओं को जिताया। अब इस स्टेट में अगर आप देखिए तो आम आदमी पार्टी के जो जीते हैं, मैं ये कहूंगा कि ये वो मेमने हैं जिन पे हमेशा चील और गिद्ध का खतरा बना रहेगा। ये कितने दिन रहते हैं, ये जो विद्वान लोग हैं गुजरात से ये बात कहेंगे कि क्या ये कितने दिन रह पाएंगे। 5 ही हैं, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़े होते हैं तो ग्रुप तो तोड़फोड़ में मुश्किल होती है। ये एक एलिमेंट जो है कि बीजेपी ने एक नया पॉलिटिकल फिनोमेना गुजरात में क्रिएट किया है। ये एक नेशनल इम्प्लीकेशन है सोनम। क्या है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी एंट्रेंच्ड हो, इतने लंबे समय से हो, उसके बाद एक ऐसा फिनोमेना करे कि पॉलिटिकल इक्वेशंस पलट आए, वो एक नेशनल इक्वेशन है। इट कैन बी रेप्लिकेटेड अक्रॉस इन द कंट्री। कल अगर यूपी जैसे राज्य में जहां बीजेपी 2 बार से आई है और अगर उसके लिए परेशानी है, तो बीजेपी अपनी उसमें किस तरह से फेरबदल करेगी अपने कास्ट इक्वेशंस में, वो एक देखने वाली इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इट एस्टैब्लिशेस नरेंद्र मोदी। देखिए साहब, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था गुजरात में, जब बीच में जो चुनाव के पहले वोटिंग के, 1,75,000 करोड़ का बिजनेस जो है, इन्वेस्टमेंट जो है, पिछले कुछ समय में नरेंद्र मोदी खींच करके महाराष्ट्र जैसे राज्यों से गुजरात ले आए। गुजरात बिजनेस के लिए है। इट्स ए लार्जली अर्बनाइज्ड स्टेट। वहां पे लोगों को धंधा जो है वो बहुत क्रिटिकल है। अगर आप 1,75,000 का करोड़ का बिजनेस ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो अगले 4-5 सालों में गुजराती को दिखता है साहब कि 70-80 हजार करोड़ का जो लोकल ट्रांसपोर्ट, ठेकेदार, सिक्योरिटी मैन, पानी के पीने के ग्लास, चाय के कप, ठेला, ये सब जो लगेगा, वो गुजरातियों को उसका बेनिफिट मिलेगा। उनके लिए ये बात बहुत अहम है कि नरेंद्र मोदी ने अपना हिंदुत्व को डाइल्यूट नहीं किया है। नरेंद्र मोदी के लिए एक बात याद रखिए, गुजरात इज ए हाईली पोलराइज्ड स्टेट, और वहां पे हिंदुत्व एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। नरेंद्र मोदी ने LK आडवाणी की तरह गलती नहीं करी है। उनका हिंदुत्व का एलिमेंट जो है बिल्कुल बरकरार है। दैट इज वेरी क्रिटिकल फॉर नरेंद्र मोदी। दूसरा जो है वो डेवलपमेंट वाला इशू था कि धंधे में जो गुजराती के लिए, गुजराती का एक पैशन है, उसको फीड किया है कि ये आदमी हमारे लिए सोचता है। दीज आर फ्यू एलिमेंट्स की बाकी कास्ट की केमिस्ट्री, अमित शाह का होना, पिछली बार उनका काफी मजाक उड़ा था जब उन्होंने मिशन 150 बोला था 2017 में। लेकिन आप साहब देखिए, ये बीजेपी अमित शाह लेड होकर के उसी जगह खड़ी है जहां पे पिछली बार उनको ठेस लगी थी। ये पॉलिटिकल पार्टी का मैनेजरल स्कीम है। जीत जो है ये मल्टीपल एलिमेंट्स को बेहतरीन मैनेजमेंट के जरिए बीजेपी ने डिलीवर की है। लेकिन अब आता है जो आपका सवाल है कि साहब, बेस्ट ऑफ द सिस्टम, जो एक चीज स्ट्रेंथ होती है उसकी चीज सिस्टम की, वो वीकनेस है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा वज्र है जो कि विपक्ष को हरा रहा है। दधीची जी की हड्डियां जब वज्र बना था, उसकी भी लिमिटेशन थी, और उसी तरह से वो लिमिटेशन जो है वो हिमाचल जैसे इलाकों में दिख जाती है कि आपका नरेंद्र मोदी के आने से फर्क पड़ा साहब। उन्होंने कहा कि अगली बार जब बटन दबेगा हिमाचल में, तो वो याद रखिएगा वोट मेरी तरफ आ रहा है। इसका असर पड़ा है कि बीजेपी की हार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतना ज्यादा इजाफा नहीं हो पाया। शायद नुकसान रोक लिया नरेंद्र मोदी के उन्होंने, लेकिन वो कैपेसिटी हर जगह क्लिक करने की नहीं है। व्हेन नरेंद्र मोदी इज ऑन द टिकट, जब नरेंद्र मोदी प्ले में है, वहां पे गेम बहुत ज्यादा अलग होता है कंपेयर टू जहां उनके नाम की ट्रैक्शन होती नहीं है, जैसे हिमाचल। इसके बाद आएगा आपका तमिलनाडु, तमाम राज्य हैं।
क्या है कि बीजेपी के लिए आपको याद रखिए कि हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। साहब, उन पिछले 70 सालों से बीजेपी कोशिश कर रही है केरल नाम के एक राज्य में, एलडीएफ और यूडीएफ की लड़ाई चलती है, उनके बीच में बीजेपी कोशिश कर रही है कि कहीं एक अंगूठा भर रखने को पैर का जगह मिल जाए, मिलती भी है तो वो छिन जाती है। ऐसे में ऐसा ही राज्य है कुछ, एक गुजरात इसी तरह से था एक तरह से। उसमें आम आदमी पार्टी की अच्छी पहल इसलिए है कि जिस बात का गुजरात के फसाने में जिक्र नहीं था कभी भी पिछले कुछ सालों से, पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज, आम आदमी पार्टी उसको ले आई साहब। और आम आदमी पार्टी ने कहीं ला करके उसको एक टॉकिंग पॉइंट बनाया। वोट नहीं कन्वर्ट हुए, वोट मिले उतने नहीं मिले जितने सर्वे कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है। और आम आदमी पार्टी के लिए भी सबक है कि कहीं ना कहीं उसको अपना आइडियोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि व्हाट दे स्टैंड फॉर। हर जगह वो हुडिनी एक्ट नहीं होगा कि साहब मैं इधर से सड़क के निकल लूं, बिल्किस बानो पे नहीं बोलूं, दिल्ली का चुनाव आए तो मैं शाहीन बाग नहीं जाऊं, ये सब नहीं चलेगा साहब। ये आम आदमी पार्टी के लिए है। लेकिन बीजेपी के लिए सबक यह है जो आपने कहा कि साहब परछाई कद नहीं हुआ करती, जो कद होता है नेताओं का वो चुनाव जितवाता है। और अगर आप अपनी सूरज की रोशनी में नेता को, छोटे से नेता को खड़ा कर दें और कहें कि साहब बड़ी लंबी परछाई है इसकी, तो वो नेता बहुत बड़ा नहीं होगा और पार्टी को चुनाव नहीं जिता पाएगा। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि एक क्राइसिस आ रही है बीजेपी में कि पहले नरेंद्र मोदी से छोटे कद का ढूंढा जाना पड़ता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि सब अमित शाह भी प्ले में। तो उनके कारण से ये होने लगा है कि अब लीडरशिप का एक साइज जो तय हो रहा है वो क्या ऐसा तय हो रहा है कि वो बीजेपी के लिए कल का लीडर बनेगा। जयराम ठाकुर उस पैमाने पे फेल हो गए और शायद ये फेलियर जो है बीजेपी के लिए सबक है कि आप देखिए कर्नाटक में वो मुश्किल में है क्योंकि उनके पास चलिए चॉइस नहीं है, लिंगायत उनको ढूंढना है। लेकिन बाकी राज्यों में भी आपके पास हेमंत बिश्व शर्मा नहीं है, वो आपने कांग्रेस से इंपोर्ट किए हैं। आपके पास योगी आदित्यनाथ दूसरा नहीं है। ये लीडरशिप की क्राइसिस जो है वो लंबी कुछ समय आने के बाद बीजेपी को जरूर खलने वाली है, क्योंकि राज्य ही प्रधानमंत्री बनाते हैं।